लेकिन उससे पूर्वक आप लोग अपना होमवर्क बताएंगे। चलिए बताइए, कल हमने कौन सी कथाएं श्रवण करी? बोलिए बोलिए जोर से। राम जन्म और गजेंद्र मोक्ष, उनके बाद वामन अवतार, हरिश्चंद्र की कथा, वो हो गया। हाँ, वामन अवतार भी हो गया, वो भी हो गया। हाँ, समुद्र मंथन और हाँ, गंगा मैया की कथा। एक और बचा, कृष्ण जन्म, जिसे आप भूल रहे थे। तो कल की कथा में हमने सुना कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में अवतार धारण किया और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ छोड़ करके आते हैं और यशोदा मैया की पुत्री को लेकर के वो मथुरा वापस आते हैं। अब जैसे यहाँ पर कंस को ये खबर मिलती है कि कंस को ये खबर मिली कि देवकी का 8वां संतान आ चुका है, लेकिन वहां पर पुत्री के रोने का आवाज आता है, तो सभी ये देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पुत्री कैसे हो गई। अब कंस ने पहले से ही देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी थी और 7वां गर्भ जब देवकी का हुआ तो उसको संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और मथुरा में ये बात फैलाई गई कि देवकी मैया का 7वां गर्भ खराब हो गया और 8वां गर्भ में जब सबको यही लगा कि पुत्री हुई है तो वसुदेव जी कंस से कहते हैं ये तो पुत्री है, इससे आपको तो कोई भय नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस को दया नहीं आई। वो कहता है कि पुत्र रहे या पुत्री रहे, है तो मेरा काल ही, उसे ये समझ में नहीं आया और जैसे ही वो पुत्री को मारना चाहा, वो पुत्री हाथ से छूट करके अष्टभुजी मैया का स्वरूप ले लेती है और वहां पर कहती है कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पहले से ही पैदा हो चुका है। और इतना कह करके अष्टभुजी मैया वहां पर से अदृश्य हो जाती है। और इधर गोकुल में जब सबको ये पता चलता है कि यशोदा मैया के यहाँ पुत्र आया है, यशोदा मैया के यहाँ लल्ला ने जन्म लिया है, सभी के सभी वहां पर जितने भी दासी थे, गोपी थे, जाकर के नंद बाबा को बताते हैं कि आपके यहाँ एक लाला ने जन्म लिया है। और नंद बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इतने प्रसन्न, क्योंकि इतने वर्ष बाद उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर यदि हम विचार करें कि नंद और यशोदा के यहाँ ही भगवान ने अवतार क्यों लिया, तो कहते हैं कि नंद और यशोदा का जो गुण अर्थ है, कहा गया कि नंद उसे कहते हैं कि जो अपनी वाणी से, अपने विचार से,
अपने व्यवहार से सबको आनंद प्रदान करे, उसे नंद कहते हैं। और यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे वो है यशोदा मैया। और यदि हम भी नंद बाबा की तरह बन जाए, यशोदा मैया की तरह बन जाए, तो निश्चित ही हमारे यहाँ भगवान भी अवतार जरूर लेंगे, जरूर प्रभु जन्म लेंगे। अब यहाँ पर कल हमने ये नहीं कहा कि नंद के लाला भयो या फिर छोरा भयो या फिर कन्हैया भयो, ऐसा नहीं कहा। हमने क्या कहा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु ने जन्म ले लिया है, गोकुल में आ गए हैं भगवान, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करने के लिए और असुरों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए प्रभु ने यहाँ पर सुंदर अवतार लिया। अब गोकुल में नंद उत्सव मनाया जाता है, भगवान हुए हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने 2 लाख गौ माताओं का दान किया और 7 तिल के पर्वतों का भी उन्होंने दान किया। केवल नंद बाबा और यशोदा मैया ही नहीं, बल्कि पूरे गोकुलवासी इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि सबके सब लाला को देखने के लिए आए हुए हैं। नंद बाबा अपने दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और नगरवासी, गोकुलवासी सभी के सब खूब उत्सव मना रहे हैं।